तो हमारी युवा पीढ़ी ही जब समाप्त हो जाएगी तो फिर हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। माँ का गहना चोरी कर लेना या अपने ही परिवार में से किसी जगह से पैसा उठा के नशा करना। हर चीज ला देंगे लेकिन जब तक धरातल पे समाज जागृत नहीं होगा। हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं, भैया कुछ कीजिए। बहुत लोग के बच्चे मर गए, जवान बेटा मर गया। खेलो, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ये सारी योजना काम हो रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। बिहार में चुनावी शोर के बीच आज हम एक ऐसे विषय को लेकर बातचीत करने जा रहे हैं जो समाज को दिमक की भांति भीतर से खोखला कर रहा है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी का दावा किया जा रहा है, पर सूखा नशा किस तरह से युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, इसका एक प्रत्यक्ष नमूना भी आपको दिखाएंगे और बातचीत कराएंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, गुंजन सिंह और अभ्युदय जी, जो बिहार की राजधानी पटना में नशा विमुक्ति का कार्य कर रहे हैं। पहले ही हम बता दें कि ये किसी भी सरकारी संस्थाओं के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि समाज के लिए निस्वार्थ रूप से काम कर रहे हैं। पूरी पड़ताल करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से समाज के अंदर बढ़ते क्राइम के ग्राफ के लिए सूखा नशा जिम्मेवार है। गुंजन जी, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल। अब एक बात बताते हैं कि सरकार ने एक मुहिम चलाया शराबबंदी, तो नशा से तो दूर करना था ना। लेकिन अभी जो आप गली मोहल्ले कहीं नुक्कड़ पे चले जाएं, ये हमारे बिहार में था ही नहीं। मैंने इन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं था। आज वो इंजेक्ट कर रहे हैं खुद को। छोटे छोटे बच्चे आज खुद को इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये नशा कितना भयावह रूप ले रहा है। और हम खुद को युवा भारत कहते हैं, तो हमारी युवा पीढ़ी ही जब समाप्त हो जाएगी तो फिर हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि शराबबंदी अपने जगह मुहिम काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। सरकार की अनेक योजनाएं हैं, खेलो, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, ये सारी योजना काम हो रही है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। आखिर ये नशा इतना प्रभावशाली हो रहा है और इतना पर्याप्त रूप में इन लोगों को मिल कहाँ से रहा है। अगर ऐसा बात है तो कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि गोगो पेपर जो चलता है जिसमें लोग गांजा रीला भर के, तो वो आखिर गुमटी दुकानों में क्यों है भाई। मैं तो जानना चाहता हूँ कि उस पर भी बैन होना चाहिए, पाबंदी होना चाहिए। गांजा पीना तो अलाउ नहीं है। और आज आप मरीन ड्राइव पे चले जाएंगे, सार्वजनिक रूप से सभी लोग बैठते हैं, तो वहाँ आप सिगरेट विगरेट वो पी रहे हैं, लोग आराम से खुलेआम गांजा पी रहे हैं। इसका मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं ये दीमक का तो काम कर ही रहा है ना। आप ऊपरी में हम लोग शराबबंदी, शराब से दूर हो गए, ठीक है, लेकिन उससे भी खतरनाक नशा युवा पीढ़ी ले रहा है। चलिए, उससे भी खतरनाक ले रहा है। अभ्युदय है, आप लोग कुछ काम कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी नशा मुक्ति पे काम कर रहे हैं। 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। नशा मुक्त बिहार नहीं है हमारा। लोग शराब नहीं पी रहे, लेकिन सूखे नशे की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। चाहे आप छोटे बच्चे को ले लीजिए, चाहे आप बड़े बच्चों को ले लीजिए। हमारे अगल बगल हमारे एरिया में हमारे लोग जो है, जो हमें पहचानते हैं, जो जानते हैं, हम लोग सोशल वर्क करते हैं, हमें कॉल करते हैं, हमें बताते हैं, जब भी मिलते हैं, भैया कुछ कीजिए, हमारे बच्चे ऐसे हो रहे हैं, भैया कुछ कीजिए। बहुत लोग के बच्चे मर गए, जवान बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई अपना हाथ काट लिया, उस वजह से डेथ हो गया। तो हम लोग अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनको हम लोग इस चीज़ से निजात दिलाएं, और इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोग हमारा साथ दें, इसमें हम आगे बढ़ चढ़ के इस पे काम करें। चलिए, लोग साथ दें। गुंजन जी, आप लोग काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे देखिए, हैं? सबसे बड़ा बात है ना कि यहाँ जब तक समाज साथ नहीं देगा, ये खत्म नहीं होने वाला है। मान लीजिए कि आप ही कॉलोनी में है, जब तक अधर्मी विधर्मी आपके अंदर इंटर कर रहे हैं, तो जब कॉलोनी वाले यूनाइट नहीं होंगे, उनको रोकेंगे नहीं, तो ये काम कैसे होगा। तो आपके गली मोहल्ले में जो गुमटी है, वहाँ पे वो बिक रहा है, और आप ये सोच रहे हैं कि हमारे घर तक ये इंटर नहीं करेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से आपके घर वो इंटर कर चुका है और इस नशे में लोग लिप्त हो गए हैं। तो हमारा तो सबसे बड़ा काम है समाज को अवेयरनेस, सबसे जरूरी अवेयरनेस। और हम लोग जो उस नशा में लड़के को हम लोगों ने पकड़ा, उनसे बातें की, क्योंकि समाज उसको दूर दूर करते रहता है, तो और वो डिस्टर्ब हो रहे हैं और उन चीज़ों के ऊपर जा रहे हैं। उनको लगता है अरे हमको कौन बोलने वाला है, चलो हम जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो मतलब उनको, हमको समाज को तोड़ना नहीं, उनको जोड़ना है, और ये प्रयास समाज करता है और ये प्रयास समाज ही करेगा। सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई, सारी चीज़ ला देंगे, लेकिन जब तक धरातल पे समाज जागृत नहीं होगा, भाई कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है आपको। तो फिर ये नशे से मुक्ति कैसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आप उसे प्रेरित करें, खेल के रूप में, शिक्षा के रूप में, लोग सामाजिक रूप में। हम लोग बच्चा में एक नैतिक शिक्षा किताब पढ़ते थे, उस किताब में क्या था? यही तो शिक्षा लोग भूल रहे हैं। नैतिक शिक्षा का होना जरूरी है, लेकिन काम जो अभ्युदय और गुंजन जी की टीम कर रही है जरूर अनुकरणीय है। किस तरह से रेस्क्यू करते हैं, किस तरह से नशेड़ियों को आप लोग पकड़ते हैं?
जैसे हमारे पास कंप्लेन आता है, जो अभी तो हमारे पास वैसा कुछ सिस्टम नहीं है, लेकिन हम लोग अभी इंडिविजुअल तरीके से हम लोग मदद कर रहे हैं लोगों का। हमारे पास कॉल आया तो हम उनसे मिलते हैं, उनके परिवार से जाके बात करते हैं, मिलते हैं, फिर उनके बारे में जानते हैं कि कैसा नशा कर रहे हैं। तो परिवार को तो इस बारे में बताते नहीं हैं बच्चे। क्या होता है कि सूखा नशा करने के बाद क्या होता है, अपनी माँ का गहना चोरी कर लेना, या अपने ही परिवार में से किसी जगह से पैसा उठा के नशा करना, इस तरीके से लोग इसमें बर्बाद हो रहे हैं। तो हम लोग जाते हैं, उनसे बात करते हैं, वो स्थिति में नहीं रहते हैं बात करने के। तो हमें इसमें और भी चीज़ों की इसमें ज़रूरत है जो हमारा सहायता करे। दूसरी बात यह है कि बिहार अब धीरे धीरे उड़ता बिहार बन रहा है, उड़ता पंजाब के बाद। तो हम ये प्रण लिए हैं कि हम इसमें उड़ता बिहार बनने नहीं देंगे। तो इसके लिए हमें मदद की ज़रूरत है। तो आपके माध्यम, चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं लोगों से कि आप हमारा साथ दें इसमें, ताकि हम और भी आगे बढ़ चढ़ के इस चीज़ को समाप्त कर सकें। चलिए, अभ्युदय चाहते हैं कि जो अभियान ये लोग चला रहे हैं उसमें समाज का साथ मिले। अब देखिए, घर घर से नशा करने वाले बच्चे निकलते हैं जो माँ का गहना बेचते हैं, चोरी करते हैं, और छोटी छोटी चोरियां करते करते एक तरफ तो वो अपराध करते हैं, दूसरी तरफ अपने जीवन से खिलवाड़ करते हैं। अगर कोई बड़ा नशेड़ी है, आपके पास रेस्क्यू के लिए फ़ोन आता है, फिर आप लोग क्या करते हैं? देखिए, पहले हम लोग गए, ठीक है, थोड़ा प्रयास रहता, वो एग्रेसिव होता है, वो मारपीट हाँ, करते वो हैं। एग्रेसिव है, एग्रेसिव होता ही है। फिर हम लोग उससे बात करते हैं, समझाते हैं, उसको जो मैनेज करके धीरे-धीरे जब उसको हम लोग शांत करते हैं, तब उससे बात होता है, वो बातों को समझता है। लेकिन इसका प्रभाव कितने देर तक रहता है, इसमें समाज का योगदान होना चाहिए। अब वो बच्चा बोलता है, भैया हम छोड़ दिए थे, लेकिन हमको सब बोलता है, तो हम करेंगे। आज हमको बाप नहीं वैल्यू दे रहा है, माँ नहीं वैल्यू दे रहा है, मतलब उनके लैंग्वेज में, उन्हीं के तरीके से बात करके, उन्हीं की बीमारी को समझ के, उन्हीं के तरीके से इलाज करने की ज़रूरत है। और आज देखिए ना, आज बड़े-बड़े मतलब प्राइवेट सेक्टर में तो जिसके पास पैसा है, वो तो ले जाके रख दिए। ठीक है, और जो मिडिल फैमिली का है, कितना पैसा कहाँ से आएगा उसके पास? और सरकार अपने तरफ से कर रही है, लेकिन कहने का मतलब वो अवेयरनेस ही उनका बचाव है। और ये अवेयरनेस समाज से आएगा, और समाज को जागृत होना ही होगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सड़क का नशा नहीं रह गया है, इसमें युवक युवतियाँ और अच्छे घर के बच्चे इन्वॉल्व हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे अपराधी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है जो बाद में सरकार के लिए सिरदर्द बन जाता है। कहीं ना कहीं उसके पीछे इसका हाथ आता है। बहुत सारे न्यूज़ में कटिंग में आपने पढ़ा होगा, स्मैकियर ने ऐसा किया। एक स्मैकियर वर्ड कैसे बन गया? शराबबंदी खत्म, हटा दीजिए, लेकिन एक स्मैकियर ये भी तो नशा के रूप लेके वही तो आघात कर रहा है आपके ऊपर। चलिए, हम आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना सच में उड़ता पटना बन चुका है। जो बातें अभ्युदय और गुंजन जी कह रहे हैं कि पटना का शायद ही कोई ऐसा पान का गुमटी नहीं जहां नशे की चीजें नहीं बिकती। पटना का मेरिन ड्राइव हो, या गांधी मैदान का इलाका, या फिर पटना जंक्शन का टेम्पू स्टैंड, या फिर पाटलिपुत्रा स्टेशन, अब ये नशा जो है किस तरह से समाज को बर्बाद कर रहा है, इसका खामियाजा समाज को ही भुगतना पड़ रहा है। चलिए, आखिरी सवाल, चाहते क्या है, क्या होना चाहिए कि समाज जग जाए और ऐसी चीजों पर रोक लगे? बिल्कुल, नीतीश जी ने जैसे नुक्कड़ नाटक, स्कूलों में अवेयरनेस करके क्या किया, शराबबंदी को बताया ना भाई, आज उसके तरीके से स्लोगन बने, गाना बने, तो इस पे भी ध्यान दीजिए। ये भी नशा का ही काम है, और ये भी उसी तरीके से घात लगाए बैठा है, और कहीं ना कहीं आपकी युवा पीढ़ी को मारने का काम कर रहा है। तो सरकार इसमें अवेयरनेस लाए, लोकगीत के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्कूलों में प्रचलित हो, प्रसारित हो कि ये नशा बहुत खराब है, और इन चीज़ों से हम लोग युवा पीढ़ी को दूर रहने की ज़रूरत है। और खासकर मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं प्रशासन को इस मूवमेंट में अलर्ट करिए। जिस तरीके से शराब की खोजबीन होती है, उस तरीके से इस नशे की खोजबीन हो। और आज पटना का मेरिन ड्राइव, वहाँ पूरा से पूरा एकदम गुमटी में सिगरेट बीड़ी पान एकदम बंद, और ये गोगो जो रिजला पेपर जो गांजा बना के लोग पीते हैं, इनको मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूं कि बिहार सरकार पूर्ण पाबंदी लगाए। चलिए, बिहार सरकार पर पाबंदी लगाए, काम बढ़िया कर लिया। आपसे भी आखिरी सवाल कि सरकार क्या करे कि शराब और बाकी जो नशा है उस पर रोक लग जाए? शराबबंदी जैसे सख्त तरीकों से सरकार ने बंद कराया है, उसी तरीकों से सूखे नशे को भी बंद कराए, सारे जगह पे पाबंदी लगाए। जैसे कि भैया ने बोला है, हर चीज़ पे पाबंदी लगाए। खुलेआम मरीन ड्राइव पे बैठ के सारे युवक लोग बैठ के ये गांजा पीते हैं। गोगो हर गुमटी मिलता है, हालांकि ये अलाउड नहीं है बेचना, लेकिन हर गुमटी पे मिलता है और लोग बैठ के आराम से पीते हैं। पुलिस वहाँ घूमते रहती है, बट पुलिस इस पे ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार का काम है इस पे ध्यान दिलाना, हर तरीके से सख्त कार्रवाई करना और इसको बंद कराना।
चलिए, सरकार का काम है कि समाज के लिए, राज्य के लिए बेहतर काम करे, पर जब नशा आदमी के जेहन में बस जाता है तो पटना जैसे शहर में भी नशेड़ियों का आतंक हो जाता है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।